हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हो चुका है सुबह और मैं भी जग चुका हूँ। यानी एक्चुअली मैं तो 5 बजे, पौने 4, हाँ नहीं, पौने 5 यानी कितना होता है, 4:40, 30, हाँ 4:30 तक तो मैं जग जाता हूँ गाइस। 4:30 बजे मैं जग जाता हूँ, बट अभी मैं जगने के बाद मैं काम पे जाता हूँ। काम से वापस मैं आ चुका हूँ अपने घर वापस वापस आके। और आज का सबसे बड़ा मिस्टेक गुरु, सबसे बड़ा मिस्टेक, मैं 15 अगस्त के बाद यानी 14 अगस्त 16 अगस्त को मैं फरीदाबाद में था और 16 अगस्त को मैं घर आया था। पर मेरे को ये पता था कि मेरा पेपर है, ये मेरे को पता है अभी मेरा पेपर चल रहा है और ये पता था पेपर है। बट 16 अगस्त को एक पेपर था और उस पेपर को मैंने छोड़ दिया, यानी एक पेपर मेरा छूट गई। अब पता नहीं एग्ज़ाम का वो पेपर मैं कैसे दोबारा दूंगा। अब देखता हूँ कोई सॉल्यूशन होगा उसका तो वो पेपर भी मैं दूंगा, बट वो तो छूट गया यार। अभी क्या करूँ, अब अभी वापस घर पे आ चुका हूँ। घर पे आने के बाद आज 2-3 काम और निपटाने हैं, यानी उस पेपर का भी सीन है। और आज 18 तारीख है, आज एक पेपर और है, यानी एक पेपर देना और है आज। तो आज का पेपर में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि आज का पेपर याद है इवनिंग टाइम में। उस दिन का जो 16 तारीख का पेपर था मेरा, वो सुबह का था, यानी 10 बजे से था। तो यार 10 बजे के पेपर मैंने छोड़ दी और एक मतलब पेपर देने के लिए मैं जॉब छोड़ रखा हूँ यार, घर पे बैठा हूँ और एक पेपर छूट गई तो सोचो मैं किस लेवल के पढ़ने वाला आदमी हूँ। कोई बात नहीं यार, वो इसलिए छूटा था क्योंकि मैं फरीदाबाद जो गया था चौदह 15 वहाँ पे रात को रुका था, रात भर सोया नहीं था। यानी 2 दिन के बाद जब मैं 16 को वापस आया, 7 बजे तक मैं वापस घर पे पहुँच गया था। 7 बजे के बाद जो नींद आई थी ना दोस्त, नींद मतलब 10:30, 11, 12 बज गया तो नींद में। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये भी नहीं रहा, मैं इस पेपर का तैयारी कर रहा हूँ 18 तारीख के लिए, मेरे दिमाग में ये भी नहीं रहा कि 16 को भी मेरा पेपर है। तो मेरे दिमाग में ये था कि 18 को पेपर है, 18 को ही पेपर देना है। तो इस वजह से वो पेपर छूट गई भाई। लेकिन देखते हैं कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ही उसका, क्योंकि बिना पेपर दिए तो पास हो नहीं सकते। और उसका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना अगर आप पेपर नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट या मार्कशीट नहीं मिलेंगे। तो पेपर तो देना पड़ेगा, बहुत ऐसा रूल होता है। कभी कभी कोई सा कॉलेज में मान लो कोई अचानक बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होता है कि भाई तुम दोबारा उस पेपर को दे सकते हो या फिर कुछ और कर सकते हो। चलो वो तो अभी पता करूँगा जब पता होगा क्या होगा उसका। तो फाइनली मैं अभी घर पे वापस आ चुका हूँ काम से पापा भी खाना बना के जा चुके हैं, अपनी ऑफिस जा चुके हैं। तो खाना तो बन गया, वापस घर पे आ चुका हूँ। अब अभी मुंह धोऊंगा, बाथरूम जाऊंगा, इसके बाद फिर सो जाऊंगा भाई क्योंकि रात को मैं सोया नहीं था। रात को मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, उसका नाम स्वागर शर्मा जी का। रात को मैं सोया नहीं था, अभी मैं जग गया हूँ। तो सुबह जल्दी जगता हूँ रोज, तो भाई सोना भी पड़ता है ना रात का, कम से कम तो 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। तो 8 घंटे का नींद अभी पूरा करूँगा जग के। तो आज का मौसम देखोगे तो देख सकते हो ब्रो, यानी आज धूप बहुत है गाइस। आज का मौसम में कुछ खास वैसा है नहीं, धूप अच्छा खासा हुआ है। ये देखो, आज के मौसम में अगर मैं घर पे रहूँगा तो गर्मी से मर जाऊँगा यानी गर्मी से नहीं, फिर भी पंखा है, पंखा से काम चल जाएगा। बट फिर भी थोड़ी बहुत तो गर्मी लगती है। पर 2 बजे तो पेपर देने जाना ही है, 5 बजे तक तो उधर ही रहना है। तो यानी 3 घंटे की तो कोई दिक्कत है नहीं, 12 बजे तक घर पे किसी तरह रहना है। और अभी तो 2 घंटा सोऊंगा, 10 तो यहीं बच जाएगा। 1 घंटा उठ के रिविज़न कर लूँगा अपना, और 1 घंटे के बाद 12-1 बजे तक कॉलेज पहुँच जाऊँगा। कॉलेज पहुँचने के बाद पेपर 3-4-5 बजे तक होती है, 5 बजे के बाद फिर 5:30 तक वापस घर हो जाएगा, ख़त्म कहानी। अभी सबसे पहले तो एक शॉर्ट शूट करना है, अभी बुलाऊँगा हमारे सब कड़िए प्रधान को और एक शॉर्ट्स वीडियो शूट करूँगा और यूट्यूब पे डालूँगा आज। तो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो चुका हूँ। 1:05 हो गया और 2 बजे से पेपर स्टार्ट है भाई। तो 10 मिनट से 15 मिनट मेरे को यहाँ से लगता है जाने में, बट कोई बात नहीं। फिर भी 1 घंटा पहले मैं इसलिए निकलता हूँ क्योंकि वहाँ पे ना रोज़ ऐसा सीन होता है कि रोज़ सीट चेंज हो जाता है, यानी सीट नंबर जो अपना रोल नंबर के हिसाब से सीट चेंज हो जाता है। तो चेंज होने की वजह से कहाँ बैठना नहीं बैठना है इसको ढूंढने में भाई बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना पेपर देने, इस वजह से। यानी लगभग आप समझ लो कि उस कॉलेज में
एक सीटिंग में, यानी समझ लो कि इवनिंग वाले बैच में लगभग 1000-2000 स्टूडेंट तो आते ही होंगे यार। 2000 स्टूडेंट पेपर, 2000 से ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। 2000 स्टूडेंट अगर पेपर देने आता है तो भाई सीट ढूंढने में तो टाइम लगेगा ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से जल्दी निकलना पड़ता है, अदरवाइज तो 15 मिनट का रास्ता को खास ज़्यादा दूर है नहीं। तो पेपर देने जा रहा हूँ भाई, क्योंकि 16 को मैं पेपर छोड़ दिया यार, बहुत पछतावा हो रहा है। अब उस पेपर को देने में मेरे को फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फिर से एडमिट कार्ड का वेट करना पड़ेगा, वो भी रिजल्ट आने के बाद। शायद ऐसा जैसे होता आया, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन सॉल्यूशन है। तो भाई केयरफुल रहें कभी भी पेपर को ना, अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस चीज़ के लिए सीरियस रहो। मैं एक बार गलती से सीरियस नहीं हो पाया और वो देखो उसका वो परिणाम हो गया। मैंने उस पेपर का बहुत मेहनत से तैयारी करा था भाई, लेकिन गलती से छूट गया यार इवनिंग, और मेरा सारा पेपर इवनिंग के टाइम में हो रहा था, तो ये कन्फ्यूजन में थोड़ा वो पेपर छूट गया भाई। पर कोई ना, पेपर फिर से दे देंगे। फॉर्म भर के थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, कोई बात नहीं, होता है ये सब यार। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होना चाहिए। जब प्रेशर होता है ना भाई, 4-5 कामों का प्रेशर जब दिमाग में होता है तो एक आध चीज़ तो छूट ही जाता है। तो वही सीन है। अब इस टाइम में ना बहुत सारा प्रेशर आ चुका है दिमाग पे। वीडियो बनानी है, ब्लॉग बनानी है, एडिट करनी है, स्क्रिप्ट लिखना, सब कुछ दिमाग में खुद से करना पड़ता है भाई। उन सब चक्कर में फंसा रहता हूँ। इसके बाद फिर टेंशन इस बात का, घर में भी थोड़ा बहुत टेंशन है कि भाई लोग पढ़ रहा है, मेरा भाई है, तीन भाई मेरे से छोटा है, वो लोग भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो लोग अभी कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा है, तो उन लोगों का भी खर्चा थोड़ा मेंटेन करना होता है। पापा अकेले नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों का भी टेंशन होता है। कुछ पापा के ऊपर कर्ज है, उसका भी टेंशन होता है। तो वो सब तो खैर छोड़ो, घर का मैटर है, हो जाएगा। लेकिन इन सब के वजह से ना, अगर आप एक वयस्क नागरिक बन चुके हो तो आप ना इन सब के वजह से अपना कभी पढ़ाई और करियर को ख़राब मत करो, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बट वो चीज़ हो ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो तो होना ही है। बट अगर आपका ये पेपर छूट गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो दोबारा होने में बहुत टाइम लगता है भाई। तो इन चीज़ को ध्यान में रखो और ध्यान से काम करो। मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, और अगर आप लोग से भी कोई ऐसा होता है तो प्लीज़ मत करो यार। मैं बहुत पछता रहा हूँ भी करके। तो ठीक है भाई, मिलते हैं। चलो कॉलेज का कुछ सीन आज दिखाऊंगा मैं आप लोग को। तो भाई ये कॉलेज का लाइब्रेरी है, देख लो। यहाँ पे अंदर ना लाइब्रेरियन मतलब पढ़ाई लिखाई होता है लाइब्रेरी में। और आप जैसे बाहर आते हो, बाहर के साइड में ये देखो, ये कैंपस है। यहाँ पे मतलब पार्क सा छोटा सा बना हुआ है स्टेज का। ये देखो, ये हमारे कॉलेज का नाम, और इसी स्टेज पे प्रोग्राम वगैरह होता है। ये नाम है हमारा कॉलेज का। इसी कॉलेज में मेरा पेपर चल रहा है। और फिर इस साइड में देखो आप, एक पार्क है। ये पार्क का साइड मतलब यहाँ पे आप बैठ कर एज ए ऑडियंस प्रोग्राम का एंजॉय कर सकते हो। कुछ भी वगैरह वगैरह हो, कोई भी स्पीच वगैरह इसी स्टेज पे होती है। और ये मैंने साइलेंट क्लिप ले रखा है ऐसे ही, ताकि आप लोग को ये विश्वास हो जाए मैं कॉलेज में हूँ। ये देखो पीछे के साइड एज ए ऑडियंस बैठ के हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड पार्क में भी बहुत से लोग बैठे। मैं कुछ बोल रहा था बट उस टाइम ना माइक की वजह से ज़्यादा आवाज़ आ नहीं रही थी, इस वजह से मैंने उसको साइलेंट करके अपना बाहर से रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ इस आवाज़ को। ये यहाँ पे हमारा कॉलेज का नाम है गुरु द्रोणाचार्य। यहाँ पे उनका ना मूर्ति लगा हुआ है। चलो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। सामने से आप देखो, द्रोणाचार्य जी का यहाँ पे उनका वो स्टैचू लगा हुआ है। आप देखना, इधर वाइट कलर के, बड़ा खूबसूरत सा है। नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है इनका। तो इसी नाम से, इनके नाम से इस कॉलेज को मतलब बनाया गया है। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है गाइस। तो ये देखो यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है उनका, बड़ा मस्त सा प्यारा सा। अब देखो ये व्यू आ रहा है इस टाइप का। इस साइड एक पार्क भी है कॉलेज में, दूसरे के साइड में। इस साइड आप बैठो आराम से चिल करो। मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये गुड़गांव के मेन ऑल रेलवे रोड के पास ही है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आप आ गए हो, या फिर किसी मतलब ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे कि खुला जगह हो। बट ऐसा नहीं है। अभी यहाँ से आप बाहर निकलोगे ना, इतना भीड़, इतना जाम लगा रहता है रोड पे, क्या बताऊँ गाइस। तो ये ना बहुत बड़ा कैंपस है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है गाइस। अभी देखो यहाँ पे इस साइड ना ये प्लेग्राउंड है। आप यहाँ पे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल दोनों ही खेल सकते हो। ये देखो बड़ा सा थोड़ा सा बना हुआ है। बाकी कोई खेलता नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में लोग इतना बिजी है यार। 12th के बाद हर कोई काम करता है, खेलने कूदने का टाइम कहाँ बचता। सब वही सब करता रहता है। अभी आगे से ना इस रोड को ने देखो बनाया नहीं है। इस अंदर से पता नहीं ये क्या जा रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। तो ये रोड देखो, ये रोड को अभी ना बनाना चाहिए। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कॉलेज वालों को कि रोड को बना दें। क्योंकि कॉलेज में नहीं, मान लो स्टूडेंट पढ़ने नहीं आते, बट जब भी आते हैं तो रेपुटेशन होती है कॉलेज की कुछ, तो वो होना चाहिए। चलो कोई ना, वो तो उनका काम है। अब इस साइड ना एक गर्ल्स की हॉस्टल्स है, बट कोई ख़ास लड़कियां इसमें रहती नहीं है, थोड़ी बहुत रहती है।
और वैसे रहते हैं जिसको मतलब गरीब सी होती है, मतलब वो लोग, बाकी बात तो गुड़गांव में लोग ज़्यादातर जॉब ही करते हैं, जॉब करके अपना कहीं घर लेके किराए पे वही मकान लेके रहता है। और इस साइड देखो ये एग्जिट गेट है सामने, यहाँ पे ये बाइक वाइक लगाने का जगह, पार्किंग वार्किंग करने का। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड, आपका सारे जो एग्ज़ाम्स का वो रोल नंबर मार्क्स वगैरह होता है सब यहीं चिपका दिया जाता है। ये देखो ये पीपल का पेड़ बड़ा मस्त है यार, इतना बड़ा व्यू है, इसे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ से एग्जिट गेट है, आप बाहर निकल सकते हो। तो भाई मैं पेपर देके वापस घर आ चुका हूँ। आज ना मेरी फटके हाथ में आ गई भाई। पेपर में देने गया था, पेपर में मैंने जो पढ़ के गया था वो आया ही नहीं। सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आज था, लेकिन आज मैंने सबसे ज़्यादा लिख के आया। क्यों लिख के आया? क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं पढ़ के गया था वो आया नहीं था, और जो क्वेश्चंस आया था वो मैं पिछले ईयर में पढ़ लिया था तो वो मैंने लिख के आया। तो लिखने का मतलब 5 क्वेश्चंस ऐसे होता है जिसमें लिखना होता है। मैं अभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा। तो आज का ना पेपर बहुत हार्ड था ब्रो, बट फिर भी कोई बात नहीं, मेरा भाई शेर है, पढ़ा लिखा है यार, अनपढ़ थोड़ी हूँ मैं। तो पढ़ लिख के गया था तो वो तो आया नहीं। जो मैंने रात भर पढ़ा है, मतलब सुबह से उसी को रट रहा था, रट्टा मार रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन आया था जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ा था, वो क्वेश्चन आया था, तो वो आया था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन था जो पहले का था, तो वो सब आया था। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिखना था, जिसमें एक पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, यानी 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स। मैंने 4 क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि भाई नहीं आता था और मन भी नहीं किया लिखने को, कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है। तो मैंने आज 80 मार्क्स का लिख के आया हूँ। अब देखो मार्क्स कितने आते हैं वो देखेंगे बाद। अभी सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चंस था जो मेरे दिमाग में, मतलब मैं कौन सा पढ़ के गया था नहीं आया था। मैं एक बार क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ। देखो उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैं पढ़ के गया था और आया था। बहुत डिफिकल्ट लगा भाई, देख के मेरा हार्ट अटैक आ गया कि मैं पास भी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। ऑलरेडी एक पेपर में छोड़ रखा हूँ बट कोई ना, देखते हैं, चलिए पास तो होना ही है यार। एक पेपर छोड़ रखा तो क्या हुआ, उसको भी मैं दूंगा भर के वापस दोबारा। तो अभी तत्काल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। तो गाइस ये क्वेश्चन है, बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से क्वेश्चन को लिख के आया हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है कि 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दिए, यानी 3 पेज भर के आना है। तो मैंने जिसमें टिक लगाया ये क्वेश्चन, ये भी नहीं आया था, ये मैंने पढ़ा था 8वीं में, तो ये आया था, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये आता था मेरे को पहले, पिछले ईयर मैंने पढ़ा था, तो ये तो आ गया ये समझ में। ये 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, और ये पार्ट 1 है, यानी भाग 1। भाग 1 से 2, यानी प्रत्येक भाग से कम 2 क्वेश्चंस लिखना था, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। और कम से कम इसमें लिखा हुआ है कि 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्नों का उत्तर तो मैंने नहीं दे पाया, 4 का ही दिया। तो चलो अब देखो ये 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर नहीं था, क्योंकि इसमें ना 1 2 3 4 यानी पर 200 वर्ड में इतना सारा लिखना है। तो 200 वर्ड का इससे अच्छा है यार 400 वर्ड का एक क्वेश्चन ही लिख लो। तो उससे ये मेरे वास्तुकला के बारे में चर्चा करें, तो इसको ये मेरे को बहुत अच्छा से आता था, क्योंकि मुग़ल शासन के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो मुग़ल अपने घर द्वार बनाते थे, या फिर कुछ बहुत सा काम होता था, उसके वस्तु होते थे, उस चीज़ के बारे में इसमें पूछा गया था, तो वो मैंने कर दिया। इसके बाद इसमें ये क्वेश्चन मैंने 7th में 8 में पढ़ा था, जमींदार कौन थे। तो जमींदार के बारे में जो भी लिखना था, इसके अधिकार क्या था, उस पर चर्चा कीजिए। तो ये दोनों मैंने लिख दिया भर के 3 4 पे। तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था बट क्लियर हो गया, मैंने पास होने के लायक। ये हिस्ट्री का था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर्म सी, यानी 1206 से 1707 तक का था। और मैं जो याद करके गया था वो आया ही नहीं। मैं याद करके गया था गाइस, ये याद करके यानी पढ़ के गया था मैं कि ये दिल्ली सल्तनत क्या था। दिल्ली सल्तनत बहुत मतलब ऐसा मैंने सोचा था कि दिल्ली सल्तनत जरूर आएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ऐसा क्वेश्चन है जो 1206 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, और ये सब्जेक्ट भी 1206 ईस्वी से था। तो मेरे को लगा कि फर्स्ट लेसन का फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, वो तो आना ही है। और उसको मैंने ना पूरा एक एक चीज़ उसमें पढ़ रखा था, कौन सा राजा कितने, यानी 1206 ईस्वी से 1526 तक 320 साल तक जिन्होंने राज्य किया था उन लोगों ने, तो उनका सारा किसने कितने साल में या किस वंश का वो आया था, वो सारा मैंने पढ़ के गया था। लेकिन वो आया ही नहीं, तो क्या लिखता। फिर मैं सोचा छोड़ो, अभी जो आया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसको लिखते हैं। फिर मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट करा और फिर उसको लिखा। तो गाइस वो लिख के आया हूँ। अभी अब देखो, अभी आ चुका हूँ। अब मैं 10-15 मिनट सोऊंगा। सुबह से सोया नहीं, रात को भी 12-1 बजे से पहले मैं सो नहीं पाता हूँ। अभी मैं सबसे पहले सोऊंगा भाई, सोने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद जगूंगा। अभी काला फ़ोन किया था, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। वो सुबह से भाई
भाई मैं बता रहा हूँ, बंदा सुबह से, कल मैंने उसको डांस क्लास ज्वाइन क्या करा दिया, वो डांस क्लास में पड़ा रहता है, घर आता ही नहीं। अभी सुबह गया है, सुबह से नहीं आया। मेरे को पेपर में जब वहाँ था तो वहाँ पे उसको फ़ोन कर रहा था मैं, जब फ़ोन बाद में देखा निकाल के बैग से, तो मेरे को पता चला आधे घंटे पहले उसने फ़ोन करा है। तो अब अभी वापस मैं उसको कॉल करता हूँ, फिर बुलाता हूँ उसे। तो इस शाम का मौसम हो चुका है, मैं थोड़ा सोया था, सो के जग गया। अभी मैं गया था यार एक कुछ पैसे पूसे के जुगाड़ करने हैं, तो पैसे का तो हुआ नहीं, क्योंकि पैसे इसलिए चाहिए ना, वो रैम खरीदना था भाई, रैम खरीदने के लिए पैसा चाहिए था यार, पैसे की जुगाड़ हुई नहीं। बट कोई ना, जिसको मैंने पैसे दे रखा वो भाई भी अभी फ़ोन नहीं उठा रहा यार, सिंपल सा सीन रहा है, पैसे पूसे का तो होता रहेगा। चलो, तो शाम का मौसम हो चुका है, मैं घर आ चुका हूँ, अब तो कुछ करना नहीं, खाना पीना बनाना है, फिर सोना है। और भाई सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, बेल आइकन भी दबाओ, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं मोटिवेट होऊंगा मैं, और आगे भी बढ़ूंगा, आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और ब्लॉग को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।